तो पिछले एपिसोड में सितुना ने अपने पावर का यूज करके किसी तरह से वांग लिन के कॉन्शियसनेस को बचा लिया था और फिर वो उसे अपने साथ लेकर स्पेस क्रैक में आ गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रोल और कुछ लोगों के बीच में फाइट चल रही होती है, लेकिन असल में वे ट्रोल इनसे बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इसीलिए इनका सामना कर पाना इतना भी आसान नहीं होता और वे अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर भारी पड़ रहे थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनके सामने पूनेंजी और यूजी भी कुछ नहीं कर पा रहे होते। इसके बाद पूनेंजी कहता है कि हम केवल इन्हीं के वजह से यहाँ पर फंस गए, लेकिन इस पर यूजी उसे कहता है कि तुम इसके बारे में कंप्लेन करना बंद करो, क्योंकि सबसे पहले हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई तरीका खोजना होगा। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक ट्रोल इनके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए आ गया होता है, जिसे देख वे दोनों भी उसका सामना करने के लिए तुरंत रेडी हो जाते हैं और अब इस तरह से वे अपने पावर का यूज करके उसके अटैक को रोकने लगे थे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है और फिर वो अचानक से उस ट्रोल को अपने अंदर खींच लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से पूनेंजी और यूजी भी काफी डर जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो इससे बाल बाल बचे, और अब इतनी बात कहकर वो भी तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद पूनेंजी यूजी से इसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है, जिस पर यूजी उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो। फिर वो कहने लगता है कि यह स्पेस क्रैक तो सच में इस दुनिया से बाहर है और मुझे लगता है कि इसके पावर के सामने डिमोनिक युआन का मास्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तब इसकी बात सुनकर पूनेंजी कहता है कि यह तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैंने तो सुना है कि वो हमारे बॉडी में से हमारे स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अब्जॉर्ब कर लेता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और स्पेस क्रैक ओपन हो जाता है और इस तरह से उसने यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट को अपने अंदर खींच लिया था। लेकिन फिर इसके बाद हमें सीधे 500 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि स्पेस क्रैक के दूसरे तरफ वाले दुनिया में बहुत सारे वांडरिंग सोल होते हैं और वे वांग लिन के कॉन्शियसनेस को निगलना चाहते थे। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वांग लिन भी यहाँ के एनर्जी को अपने सोल के अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से वे वांडरिंग सोल भी अब इसके सामने कुछ नहीं कर पाते और फिर वे अपनी जान बचाने के लिए तुरंत यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे वांडरिंग सोल अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहे होते और इस तरह से वांग लिन यहाँ के बहुत सारे वांडरिंग सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसकी पावर भी धीरे धीरे रिकवर हो जाती है और फिर इस तरह से इसका कटा हुआ हाथ भी रिजनरेट हो गया था। लेकिन फिर इसके बाद हमें 700 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन बहुत सारे वांडरिंग सोल का पीछा कर रहा था और इस तरह से इनको मारकर वो इनके एनर्जी को अपने सोल के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब इसके वजह से वे सभी सोल अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन आखिरकार वे वांग लिन के स्पीड के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इनको सभी जगह पर सामने से घेर लेता है और इस तरह से इनको मारकर वो फिर से इनके एनर्जी को अपने सोल के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। अब इसके वजह से वांग लिन को लगता है कि उसकी बहुत सारी पावर रिकवर हो गई है, इसीलिए वो सीधे अब स्पेस क्रैक के पास में आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसे तोड़कर वो यहाँ से बहुत ही आसानी से बाहर चला जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्पेस क्रैक को ओपन करने के लिए इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन असल में काफी कोशिश करने के बाद भी वो इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और फिर कुछ देर के बाद वो स्पेस क्रैक इसके सामने से गायब भी हो जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि इसके सामने इसी के जैसा एक और सोल भी आ जाता है और फिर वो उससे कहता है कि असल में तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। लेकिन इसके बाद वो वांग लिन को देख कहने लगता है कि यहाँ पर तो एक और नया सोल सॉल्वर आ गया और फाइनली इतने टाइम के बाद मुझे अब एक नया साथी मिलने वाला है। तब इस पर वांग लिन उससे कहता है कि अगर हम यहाँ पर सोल सॉल्वर हैं तो फिर वे व्हाइट कलर वाले कौन से क्रिएचर हैं। तब इस पर वो सोल उसे बताता है कि वे असल में वांडरिंग सोल हैं। तभी वांग लिन उससे पूछता है कि हम यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं। तब इस पर वो सोल उससे कहता है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि कभी भी तुम यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। तब इस पर वांग लिन कहता है कि क्या हम स्पेस क्रैक को तोड़कर यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। यह सुनकर वो सोल उससे कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसे केवल बाहर से ही ओपन किया जा सकता है। इसके बाद वो इसे बताने लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर ट्रेजर को खोजने के लिए आए हुए हैं और वो इसके लिए आपस में फाइट करके एक दूसरे को मार भी रहे हैं। लेकिन तभी वांग लिन उससे कहता है कि तुम असली पॉइंट पर वापस आओ। इसके बाद वो उससे कहता है तुमने अभी कहा कि वहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे हैं, तो क्या इसके वजह से यह क्रैक कोलैप्स नहीं करेगा और क्या इसके लिए हम इसमें डिवाइन कॉन्शियसनेस का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अब इस पर वो सोल भी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद अगले सीन में हम सुहाव को देखते हैं, जो कि लिंग्यू सेक्ट का डिसाइपल होता है और तभी उसे मैसेज मिलता है कि जल्दी से तुम नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में आओ, क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रेजर प्रकट हुआ है। तब इसके बारे में सुनकर सुहाव भी तुरंत इसके लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन स्पेस क्रैक के सामने बैठा होता है और इसका यूज करके वो
अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को यहाँ से बाहर भेज रहा होता है। तब इस पर वो सोल उससे कहता है कि असल में तुम्हें ऐसा लगातार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो इसके वजह से मारे जाओगे। फिर वो आगे उससे कहता है कि तुम्हें तो ऐसा करते हुए 300 साल हो गए, जो कि बाहर की दुनिया के 3 साल के बराबर हैं। फिर वो उससे कहता है मुझे पता है कि तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो, लेकिन असल में तुम इस तरीके से कामयाब नहीं हो पाओगे। मेरा मतलब है कि तुम अपने बॉडी को वापस से नहीं पा सकोगे, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी बॉडी और कॉन्शियसनेस एक ही स्पेस में नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और वो इसी तरह से अपने कॉन्शियसनेस को यहाँ से बाहर भेजता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केल्प नाम का एक लड़का इसके कॉन्शियसनेस को हासिल करने वाला होता है, लेकिन तभी इसी वक्त यहाँ पर सु हाओ भी आ गया था और अब इस तरह से वो भी इसके लिए इसके साथ में फाइट करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सु हाओ का साथी गियेंग भी यहाँ पर आ जाता है और फिर इनसे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि यह सही तरीका नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि केल्प डिवाइन कॉन्शियसनेस को हासिल करना चाहता है और इसीलिए वो सु हाओ के साथ में फाइट करने के लिए भी रेडी हो गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केल्प अपने पावर का यूज करके सु हाओ के ऊपर अटैक भी करने लगता है और इस तरह से वो डिवाइन कॉन्शियसनेस को इसके हाथों से छीन लेता है। फिर वो सु हाओ से कहता है कि इसके लिए मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा और अब इस तरह से वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सु हाओ भी अब इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन असल में वो केल्प के पावर के सामने कमजोर पड़ने लगता है। इसके बाद वो गियेंग से कहने लगता है कि क्या तुम इसी तरह से इसे देखना चाहते हो और क्या तुम इसमें मेरी मदद नहीं करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि गियेंग अचानक से केल्प के ऊपर अटैक कर देता है और इस तरह से वो इसे मारकर नीचे गिरा देता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इसके पास वाले ट्रेजर बैग को भी ले लेता है और इसके अंदर डिवाइन कॉन्शियसनेस को देख उसे काफी अजीब लगता है। फिर वो सु हाओ से कहता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है और अचानक से यहाँ पर इतने सारे डिवाइन कॉन्शियसनेस कहाँ से आने लगे। तब इस पर सु हाओ कहता है कि अगर यहाँ पर इतने सारे ट्रेजर हैं तो इसमें गलत क्या है, और मुझे तो लगता है कि इसके बारे में चेक करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर आए भी होंगे। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर इनको ऐसा कोई भी मूवमेंट नजर नहीं आता और फिर इसीलिए वो चेक करने के लिए किसी दूसरे जगह पर चले जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से एक और डिवाइन कॉन्शियसनेस अपीयर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक एल्डर ट्रोल से बताता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल बैटलफील्ड काफी समय से अनस्टेबल है, जिसके बारे में सुनकर ट्रोल भी कहता है कि यह तो काफी अजीब है, क्योंकि मैं जब इसे चेक करने के लिए गया था तो यह पूरी तरह से सही था। इसी के साथ वो कहता है कि अभी तो केवल 10 ही साल हुए हैं, लेकिन आखिरकार अचानक से ये अनस्टेबल कैसे हो गया। तभी इस पर दूसरी एल्डर कहती है कि इसे केवल फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेटर के द्वारा ही क्लियर किया जा सकता है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम वहाँ पर जा रहे हो तब शायद इस तरह से तुम किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। लेकिन इस पर वो ट्रोल गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रही हो। इसके बाद पहला वाला एल्डर कहता है कि जो भी कल्टीवेटर वहाँ पर क्लियर करने के लिए गए हुए हैं वे असल में अब पूरी तरह से क्रेजी हो गए हैं, क्योंकि हर दिन वहाँ पर डिवाइन कॉन्शियसनेस प्रकट हो रही है। तब इसके बारे में सुनकर वो ट्रोल कहता है कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में हम नहीं जानते। जिसके बाद एल्डर कहता है कि वैसे भी तो अब यह अनस्टेबल हो गया है, जिसके वजह से इसके अंदर वाले लोग बाहर नहीं आ रहे और न ही बाहर के लोग इसके अंदर जा पा रहे हैं। तभी एक और एल्डर कहती है कि हमें इसे फिक्स करने के लिए किसी लेवल 6 वाले कल्टीवेटर से बात करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो ट्रोल इसके लिए रेडी नहीं होता। जिसके बाद दूसरी एल्डर कहती है कि अगर हम इसे नहीं कर सकते तो फिर हमें वहाँ पर गए हुए लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़ना होगा। लेकिन तभी पहला वाला एल्डर कहता है कि इसके बारे में मेरे पास में एक आइडिया है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस क्लीनअप को कैंसिल करने के लिए मैसेज भेजना चाहिए, क्योंकि फिर इसके 3 दिन के बाद योमिची टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को ओपन करेगा और फिर इस तरह से हम उनको वहाँ से लेने के लिए किसी को भेज देंगे। तब इसके बारे में सुनकर ट्रोल भी ऐसा करने के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिन अभी भी अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को वहाँ से बाहर भेज रहा होता है और फिर कहता है कि फाइनली अब वह टाइम आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का पिछले 3 दिनों से इसके डिवाइन कॉन्शियसनेस का पीछा कर रहा होता है, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो इसे पकड़ने में कामयाब हो जाएगा और अगर उसने इसे हासिल कर लिया तो सेक्टर लीडर इसे ट्रेन जरूर करेंगे और फिर इस तरह से शायद वो पूरी दुनिया का बेस्ट डिसाइपल बनेगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि गियेंग और सु हाओ भी इसे लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके वजह से वह लड़का पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वे दोनों ट्रेजर के लिए किसी को भी मार सकते हैं और अब इसीलिए उसे लगने लगता है कि शायद वह भी यहाँ पर मारा जाएगा। तभी सु हाओ उस लड़के से कहता है कि यह ट्रेजर तो तुम्हारा है ना, लेकिन इस पर वो लड़का उसे कहता है कि नहीं, यह मेरा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप दोनों यहाँ पर सबसे
ताकतवर हैं और इसीलिए इस ट्रेजर के बारे में मेरा कोई भी विचार नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इसे इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाने देना चाहते थे और इसीलिए वे इसके पास वाले बाकी ट्रेजर को भी ले लेते हैं। तब इस पर वो लड़का इनसे कहता है कि मैंने इतने सालों से जो कुछ भी हासिल किया था मैंने उसे दे दिया, क्योंकि असल में मैं तो यहाँ पर किसी भी तरह से जिंदा रहना चाहता हूँ। और फिर इसके बाद इनसे कहता है कि मैं 3 दिनों के बाद अपने फायर कंट्री में वापस चला जाऊंगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सुहाउ से कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही सेंसिबल हो और इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़का जैसे ही यहाँ से जाने वाला होता है तभी अचानक से गियंग अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और फिर उससे कहता है लेकिन मैंने तो नहीं कहा था ना कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे दोनों इसे बुरी तरह से जख्मी करके यहाँ से चले जाते हैं और उस लड़के को लगने लगता है कि अब वो इसी तरह से यहाँ पर मारा जाएगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत सारे स्पेस क्रैक ओपन होने लगते हैं और फिर इसमें से वांग लिन उससे कहता है कि तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो, क्योंकि उसके बाद तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। तब इस पर वो लड़का कहता है कि मैं तो केवल उन दोनों को मरते हुए देखना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसमें इसकी मदद करने के लिए मान गया था और अब इस तरह से वो अपने सभी डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ में इसके सामने आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन की सोल उस लड़के के बॉडी के अंदर चली जाती है और अब इसके वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन फिर से होश में आ जाता है और अब इस तरह से यहाँ का सीन देखने में बहुत ही कूल लग रहा था। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया होता है और फिर कहता है कि मैं अब वापस आ रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करके सभी डिवाइन कॉन्शियसनेस को वापस खींच लिया था, जिसे देख यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अचानक से ये यहाँ पर क्या होने लगा। तो अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।